गुजरात से लेके यूपी और बिहार तक बुलडोजर गरज रहा है। बाबा का, दादा का और चाचा का भी बुलडोजर चला है, जिसमें अवैध कब्जा करने वालों की नींद हराम कर दी है और एक एक करके कई जिलों में अतिक्रमण का अंत कर दिया। यूपी के लखनऊ, मथुरा, सिद्धार्थनगर से लेकर बिहार के जहानाबाद तक पीले पंजे ने प्रहार किया है। बाबा के बुलडोजर की स्टीयरिंग अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद बर्ग के घर की ओर मुड़ गया है। बस हरी झंडी मिलते ही एक्शन शुरू होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद से यहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग की मुश्किलें कम होने का मानो नाम ही नहीं ले रही हैं। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के मकान को बिना नक्शा पास कराए बनाने का तहसील प्रशासन ने अंतिम नोटिस दिया था। अब अंतिम नोटिस की तारीख बढ़ाकर 23 जनवरी कर दी गई है। इसके बाद अगर निर्धारित समय के अंतर्गत उनकी तरफ से नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तब प्रशासन सपा सांसद बर्ग के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दरअसल सांसद जियाउर रहमान बर्ग पर बगैर नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने का आरोप लगा है। उक्त संबंधित तहसील प्रशासन उन्हें पूर्व में 3 बार यानी कि अंतिम नोटिस भी दे चुकी है। हालांकि अभी तक दिए नोटिस के जवाब से तहसील प्रशासन संतुष्ट नहीं है। चूंकि सांसद का तीसरा यानी कि अंतिम नोटिस देकर 16 जनवरी तक जवाब मांगा था, लिहाजा अब तक जब उनकी ओर से जवाब नहीं मिला तो तहसील प्रशासन ने नोटिस की तारीख बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी है। एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि सांसद जियाउर रहमान बर्ग ने अधिवक्ता नियुक्त किए हैं, इसलिए नोटिस की डेट बढ़ा दी गई है। जवाब नहीं मिलने या अपूर्ण जवाब मिलने की स्थिति में सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ संबंधित एक्ट के प्रावधानों के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। एक और जहां बर्ग पर बिजली चोरी में लगभग 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा है, वहीं बगैर नक्शे के मकान बनाने का आरोप यदि सच साबित हुआ, एक और जुर्माना उन पर लगा सकता है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने सपा सांसद बर्ग के बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के नोटिस देने के मामले से संबंधित पत्रकारों को बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उन्होंने नया अधिवक्ता नियुक्त करने की बात कही और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की। उन्हें 23 जनवरी तक का और समय दिया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तय समय में तो एक्ट के तहत प्रावधान है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका का जो रिकॉर्ड है उसमें उक्त मकान में वर्तमान सपा के सांसद है, उनका भी नाम है। 23 जनवरी तक अगर संतोषजनक जवाब नहीं आया तो आगे समय और देने के सवाल पर एसडीएम ने कहा कि इस पर 23 जनवरी को ही विचार किया जाएगा। वहीं इधर सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नहीम का कहना है अभी अंतिम नोटिस नहीं दिया था, साक्ष्य के लिए कहा गया था, जिसको लेकर हमारी तरफ से नकलें दाखिल की गई हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल सकी। जैसे ही नकलें मिल जाएंगी हम न्यायालय में अपने साक्ष्य दाखिल कर देंगे। मकान स्वर्गीय पूर्व सांसद सफीर रहमान बर्ग के नाम है। उनके बाद जो वारिस उनके इंतकाल के बाद लीगल वारिस है वो मुमलुकल रहमान पुत्र है और उनका नाम होना चाहिए। जियाउर रहमान जो है उनकी बेनामी संपत्ति है, वो अलग मालिक है। साक्ष्य के बाद सबके सामने जो है वो आ जाएगा। सभी खबरों के बीच संभल में जितने भी कट्टरपंथी हैं पूरे तरीके से बिलबिला गए हैं। उनका डर है कि कहीं बाबा का बुलडोजर सच में जियाउर रहमान के बेनामी संपत्ति पर न चल जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है, अगर जियाउर रहमान के खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।